महाभारत का महासंग्राम अब समाप्त हो चुका था, लेकिन रणभूमि के धूल में एक योद्धा अभी भी जीवित था। ना वह हार मान रहा था और ना ही अपने अंत को स्वीकार कर रहा था। दोस्तों, वह था दुर्योधन। दुर्योधन की जांघा भीम द्वारा तोड़ी जा चुकी थी। रक्त में सना हुआ उसका शरीर कुरुक्षेत्र के धरती पर पड़ा था, लेकिन उसकी आंखों में अब भी युद्ध की आग जल रही थी। तभी तीन छायाएं उसके समीप आई, अश्वत्थामा, कृपाचार्य और कृतवर्मा। अश्वत्थामा अपने मित्र को देखकर कांप उठा। हे मित्र, यह क्या हाल बना लिया तुमने? उसकी आंखों में आंसू छलकने लगा। दुर्योधन हल्के से मुस्कुराया। रो मत अश्वत्थामा, वीर का रक्त उसके सबसे कीमती धरोहर होती है। आज मैं भी उसी संपत्ति में सज गया हूँ। अश्वत्थामा ने दुर्योधन का हाथ थामा। मैं यहाँ हूँ मित्र, हार और जीत मायने नहीं रखती, जहाँ तुम हो वही मेरी निष्ठा है। दुर्योधन ने कराहते हुए कहा, मेरे पास न राज्य है न सेना, लेकिन युद्ध अभी खत्म नहीं हुई है। मैं तुम्हें अश्वत्थामा अपना अंतिम सेनापति नियुक्त करता हूँ। मुझे पांडवों के कटे हुए शीश चाहिए। अश्वत्थामा की आंखों में ज्वाला भड़क उठी। मित्र, मैं सूर्योदय से पहले तुम्हारे पास पांचों पांडवों के शीश लेकर लौटूंगा। कृपाचार्य चौंक कर, रुको अश्वत्थामा, रात्रि में युद्ध करना अधर्म है। क्या तुम मर्यादा का उल्लंघन करोगे? अश्वत्थामा अब स्वयं खो चुका था। मर्यादा? जब उन्होंने मेरे पिता को निहत्था मार डाला तब कौन सी मर्यादा थी? जब इस युद्ध ने सब कुछ छीन लिया तब मर्यादा कहाँ थी? आज मेरा धर्म विनाश है। अंधेरे के लाफ उठाकर अश्वत्थामा पांडवों के शिविर में घुस गया। वह उन पांचों सोए हुए योद्धाओं के समीप पहुंचे और एक एक कर उसके सिर धड़ से अलग कर दिए। लेकिन जब उसने दीपक जलाकर चेहरे को देखा तो उसकी रूह कांप गई। यह पांडव नहीं, यह तो उनके पुत्र थे, 5 मासूम बालक। मैंने क्या कर डाला? अश्वत्थामा अब टूट चुका था। वह शीश लेकर लौट आया और कहा, मित्र, मैं आ गया हूँ, यह लो पांडवों का शीश। दुर्योधन की आंखें चमक उठी। है मित्र, मुझे भीम का शीश दो। अश्वत्थामा ने शीश उनके हाथों में दिया, लेकिन जैसे ही दुर्योधन ने उस शीश को दबाया वह चूर चूर होकर धरती पर गिर गया। दुर्योधन का चेहरा तलमला उठा। यह भीम का शीश नहीं हो सकता, तूने मुझे धोखा दिया है अश्वत्थामा। अश्वत्थामा शीश झुकाकर बोला, मित्र, वे शिविर में नहीं थे, यह पांचों शीश उनके पुत्रों का है। सन्नाटा छा जाता है। दुर्योधन की सांसें भर आई। हे मित्र, तूने यह पाप कर डाला जो भीम भी नहीं कर सका। तूने मेरे शत्रु को नहीं, उनके भविष्य को मार डाला। आज दुर्योधन की मृत्यु भीम ने नहीं, तूने की है अश्वत्थामा। दुर्योधन ने अपनी अंतिम सांस ली और अश्वत्थामा स्तब्ध शव के पास बैठ रोने लगा। उसके हाथों हुआ यह पाप अब उसका अभिशाप बन चुका था। इतिहास कहेगा, दुर्योधन की जांघा भीम ने तोड़ी थी, लेकिन दुर्योधन की आत्मा अश्वत्थामा ने मारी थी। तो मित्रों, यही था दुर्योधन और अश्वत्थामा का अंतिम संवाद। एक ऐसा क्षण जहां युद्ध के बाद भी क्रोध, पश्चाताप और धर्म का द्वंद्व जारी रहा। तो दोस्तों, यह थी दुर्योधन और अश्वत्थामा के हुई अंतिम संवाद। कैसा लगा हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो इसे लाइक करें, सब्सक्राइब करें और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। फिर मिलेंगे एक ऐसे ही रोचक वीडियो के साथ। तब तक देखते रहिए भक्तिमन। धन्यवाद।